हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर पीके क्लासेस। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नाइपर जेई 2024 के बारे में। पहले हम लोग इसका रिव्यू करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन पेपर कैसे था, फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ रैंक देखेंगे। तो बेसिकली जो क्वेश्चन थे हमारा पढ़ाया हुआ या फिर अनलॉक जीपैड बुक से ही आया था। फार्मा पोर्शन, नॉन फार्मा पोर्शन भी हमारा पढ़ाया हुआ था। सारे टेक्निक, सारे जो टॉपिक्स हमने पढ़ाए हुए थे और जो क्वेश्चन है हमने जो पढ़ाया था उस लेवल से थोड़ा सा सिंपल आया था, तो आसानी से कर सकते थे। जिन्होंने हमारा नाइपर के बैच लिया हुआ था उनको पता होगा। नाउ कमिंग टू द एमएस एमबीए एम फार्म, तो ये क्वेश्चन पेपर ऐसा था कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गायब था, बायोकेमिस्ट्री थोड़ा सा ज्यादा आया हुआ था, मेडिसिनल केमिस्ट्री भी उतना ज्यादा नहीं आया था, एनालिसिस आया था भर भर के। ठीक है, तो बच्चों को फायदा होगा जरूर एनालिसिस, यदि आपने हमसे पढ़ा होगा तो, कि हमारा पढ़ाया हुआ जो भी था उससे बाहर का कुछ भी नहीं आया था, उसी में से आया था। इनफैक्ट बहुत सारे न्यूमेरिकल जो हमारे अनलॉक जेपैड बुक में है, बहुत सारे तो नहीं, एक दो न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो एग्जैक्टली वही सेम न्यूमेरिकल आए थे। ठीक है, चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं। अच्छा, कट ऑफ का तो बात करेंगे, एम टेक का। तो एम टेक का पेपर थोड़ा सा डिफरेंट था। एम टेक के पेपर में एनएमआर वगैरह से 6-7 क्वेश्चन आए हुए थे। नॉन फार्मा के क्वेश्चन तो 50 थे दोनों में ही। तो नॉन फार्मा के क्वेश्चन जिसने पढ़े थे, जिसने प्रैक्टिस किया है उसको बन जाएगा। जिसने प्रैक्टिस नहीं किया है उससे भी बन जाएंगे क्वेश्चन, बट उसका टाइम ज्यादा कंज्यूमिंग होगा, तो वो 200 क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ये बस डिफरेंस था दोनों में। फिर एमटेक वाले क्वेश्चन में बाकी सब तो वही नॉर्मल जो सब्जेक्ट के थे, जो हमने सिलेबस दिया था उसी में से आया था, जो मतलब फार्मा वाला इंटायर रेंज पूरा कवर हुआ था। नाइपर का पैटर्न इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है। जैसे पिछले बार होता था कि केमिस्ट्री भर भर के आता था, इस बार केमिस्ट्री भर भर के नहीं आया है। इस बार मेनली एनालिसिस ही पूछा है, चाहे इधर हो या फिर चाहे इधर हो, एनालिसिस ज्यादा पूछा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलमोस्ट गायब ही रहा है, ज्यादा कुछ नहीं है। मेडिसिनल केमिस्ट्री में सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं है। फार्माकोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन आए दोनों में। फार्माकोलॉजी थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। और जो फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन हमारे उसमें भी ज्यादा है, किसमें, जीपेट में भी ज्यादा है। उसके बाद फिर पीएचडी की बात करेंगे, तो पीएचडी में ना ट्रेन वगैरह से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमने बहुत सारे नाइपर बैच में कराया था, उससे एप्टीट्यूड में 3-4 क्वेश्चन ट्रेन से ही रिलेटेड आ गए थे। ठीक है, और उसके बाद फिर जो सब्जेक्ट पीएचडी का ना बहुत डाइवर्स होता है, जिसका जो स्पेशलाइजेशन होता है उसी के हिसाब से, जैसे कोलॉजी वालों का कोलॉजी होता है, सिटिक्स वालों का सिटिक्स, उस तरीके से होता है। और उसका बहुत ज्यादा बताया नहीं जा सकता कि क्या है कैसा है, बट जो पीएचडी कट ऑफ है थोड़ा सा कम जाता है उसमें। उतना ज्यादा बहुत स्कोर नहीं आता, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन के लेवल है थोड़ा सा ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन का ओवरव्यू। अब हम लोग बात कर लेते हैं भैया, एमएस एमबीए एम फार्म में, एम टेक में, पीएचडी में कट ऑफ क्या जाने वाला है। तो इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो पहले पिछले सालों में बनाया हुआ है। इस बार का अपडेटेड वीडियो बहुत जल्दी आपको ला दूंगा। ठीक है, जब आपका वो आ जाएगा ना, रैंक सीट आ जाएगा, नाइपर का रिजल्ट आ जाएगा, तो इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो बना दूंगा। बट एक रफ आइडिया बताता हूँ कि आपको कितना रैंक आने पर नाइपर मिल जाएगा, कि हाँ भाई इतना रैंक आएगा तो मुझे नाइपर मिल जाएगा कोई ना कोई बात। ठीक है, जनरल कैटेगरी में, यहाँ पर दो कैटेगरी में लिखूंगा। जनरल कैटेगरी में हो तो आपको बढ़िया ब्रांच चाहिए होगा, तो बढ़िया ब्रांच चाहिए होगा, कोई सा भी नाइपर में आपको बढ़िया ब्रांच चाहिए तो 400 के अंडर लाना होगा। और कोई सा भी ब्रांच चलेगा तो लगभग 1000 रैंक पर ठीक ब्रांच तुमको मिल जाएगा। वैसे 1200-1300 रैंक तक भी बाद में मिल जाता है, क्योंकि इस बार थोड़ा सा ये 1000 रैंक में इसलिए लिखा हूँ क्योंकि इस बार स्कॉलरशिप वगैरह का दुनिया भर का हुआ, तो सबको पता है भैया नाइपर में जाने पर हमारा स्कॉलरशिप सुरक्षित है। इसलिए सारे बच्चे नाइपर प्रीफर करेंगे और तुम भी नाइपर प्रीफर ही करना। ठीक है, उसके बाद फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ये जो रैंक है इसको मान लो तुम 500 और 1200 समथिंग। ओबीसी कैटेगरी में इसको मान लो वही अगेन 500 और 1200। ठीक है, एसटी कैटेगरी में तुम्हारा ठीक ब्रांच मिल जाएगा, तुम्हारे 800 रैंक तक है और लगभग 1500 रैंक तक है तो। और एससी कैटेगरी में तुमको 1000 रैंक है। ठीक है, 1000 रैंक है और 1700 रैंक है, तो तुमको ठीक ठाक ब्रांच मिल जाएगा, ज्यादा कुछ दिक्कत होने वाला बात नहीं। अब हम लोग एमटेक की बात करते हैं। तो एमटेक सारे बच्चों ने नहीं दिया है ना, एमटेक सारे बच्चों ने नहीं दिया है, कुछ बच्चों ने दिया है। और मैक्सिमम लोग एमएस एमबीए एम फार्म का प्रेफरेंस करते हैं। तो ये जो चीज मैंने बताया एमएस और एम फार्म के लिए है, एमबीए के लिए अभी मैं अलग से बताऊंगा, है ना। ये रिमेनिंग है, यहाँ पर एमबीए का अलग से भी डिस्कशन करेंगे, राइट। एमबीए का अलग से डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो फाइनली हम लोग एमटेक का डिस्कशन करते हैं। तो एमटेक में क्या होता है ना, कि जो भी बच्चे मेनली इंक्लाइंड होते हैं एमएस और एम फार्म की तरफ, और एमटेक में भी जो अच्छे रैंक वाले होंगे मैक्सिमम लोग ये एमएस और एम फार्म में चले जाएंगे। तो एमटेक में बहुत ज्यादा बच्चों ने दिया भी नहीं होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि कम बच्चों ने दिया है उसके हिसाब से, और फीस भी ज्यादा था एंट्रेंस का। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये लगभग 350 रैंक
और ये लगभग 900 रैंक के आसपास होगा, तो जनरल में आपको एमटेक में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये ईडब्ल्यूएस में तुमको 450 और 1000 समथिंग मान लो। ओबीसी में तुम्हारे पास यही 450 और 1000। ठीक है, और एसटी कैटेगरी में तुम्हारे को मान लो 600 और ये 1200 समथिंग। और उसके बाद फिर एसटी कैटेगरी में ये मान लो लगभग 700। और मतलब एससी कैटेगरी में तुम्हारा कोई भी रैंक आ रहा होगा तो तुमको तो ये एमटेक मिल ही जाएगा, है ना। कोई भी ये 2000 रैंक भी आएगा तब भी मिल जाएगा। ठीक, ओके। ये हो गया भाई तुम्हारा एमटेक का, ये हो गया तुम्हारा एमएस का। अब हम लोग पीएचडी की बात करते हैं, तो ये वो मैटर करता है कि आपके पास मार्क्स होते हैं, उसके बाद फिर आपके पास एक क्या बोलते हैं इंटरव्यू भी होगा, आई गेस इंटरव्यू भी होगा। तो बेसिकली इंटरव्यू का प्रिपरेशन आपको कैसे करना है, आपका जो मास्टर्स का एम फार्म का जो टॉपिक है कौन सा रिसर्च टॉपिक, उससे रिलेटेड चीजें बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से पढ़ के जाना, तब उसी से क्वेश्चन पूछेंगे। और उसका तुमको एक एक चीज पता होना चाहिए, वो अच्छा गया तो तुम इंटरव्यू में अच्छा स्कोर कर सकते हो, इसमें मार्क्स थोड़े बहुत कम भी आए तो इंटरव्यू में कवर कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं एमबीए का। ठीक है, तो एमबीए का जो इंट्रेंस वाला मार्क्स है ना, इंट्रेंस मार्क्स है, वो आपका 85% कैलकुलेट होगा। ठीक है, 85% कैलकुलेट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो तुम्हारे 50 मार्क्स आए फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, 50 मार्क्स आए तो तुम्हारा ये जो कैलकुलेट होगा, आउट ऑफ 100 तुमने 50 मार्क्स लिए, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 42.5 मार्क्स। 42.5 मार्क्स का इसका वेटेज रहेगा। उसके बाद फिर 15% का वेटेज तुम्हारे पास ये जीडी का होगा, ग्रुप डिस्कशन कराया जाएगा आपको फिजिकली, नाइपर गुवाहाटी जाना होगा, वहां पर वो लोग डेट देंगे और उस नाइपर गुवाहाटी में जाकर के तुम्हारा ग्रुप डिस्कशन होगा, उसका वेटेज होगा 15%। ठीक है, उसका वेटेज होगा 15%। 15% में मान लो तुमने 12 मार्क्स वो कर लिए, अटेन कर लिए, किसी के 6 नंबर आए, किसी के 7, किसी ने 12, किसी ने 15, कुछ भी, तो इसमें अच्छा गया तुम्हारा 12, 13, 14 ऐसे कुछ तुमने सिक्योर कर लिया। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 54.5। और मान लो किसी के ये जो है 50 की जगह 55 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 12 की जगह वो 6 स्कोर कर रहा है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास अभी भी एक स्कोप है कि तुम बोलने वालने में अच्छे हो, ग्रुप डिस्कशन वगैरह में अच्छे हो, तो आपका अच्छा हो जाएगा। तो ये सब बातों को ध्यान में रखना। यहाँ पर एक और चीज मैं अनाउंस करना चाहूंगा अपने स्टूडेंट्स के लिए, हमारे स्टूडेंट जो भी है उनके लिए। उससे पहले एक मैं बता दूं, ये कोर्स drpkclasses.com में जाना, कोर्सेस में जाना। यदि आप जीपैट नाइपर का बहुत अच्छे से बेहतरीन प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो हमारा जो भी बैच है जीपैट और नाइपर का कंबाइन आता है, इसका बैच कल से स्टार्ट हो रहा है। अभी जो एक ईयर का मतलब जीपैट 2025 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो ये 25 वाला बैच है, और 26 वाला भी बैच है, 27 वाला भी बैच है। जो भी यहाँ पर प्राइस दिख रहा है वेबसाइट से परचेस करना है। इसमें आगे प्रोसीड करोगे तो आगे ये अभी ऑटोमेटिकली डिस्काउंट लग करके आ जाएगा, जो भी डिस्काउंट चल रहा होगा। ठीक है, अभी ये डिस्काउंट 15% चल रहा है, टाइम टू टाइम ये रिड्यूस होते जाता है। ठीक है, तो इसको लेकर के ज्वाइन कर लो फटाफट, आज ही आपको बेनिफिट होगा जो भी कोर्सेस है। ठीक है, अब हमारे स्टूडेंट्स के लिए अभी हमने 7 बजे डिस्कशन रखा है, क्वेश्चन का डिस्कशन नाइपर का। तो जो भी बैच में हो, चाहे आप ब्रह्मास्त्र में हो, चाहे सूर्या बैच में हो, चाहे कोई सा भी बैच में हो, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना है मैं बताता हूँ। आप लॉग इन कर लेना। लॉग इन करने के बाद वहां पर क्या होगा, क्वेश्चन डिस्कशन होगा। तो मान लो अभी ब्रह्मास्त्र 2025-26 वाले हो, तो इसमें ज्वाइन करोगे तो तुमको पता लगेगा कि भैया नाइपर अगले साल तुमको भी देना है। तो कैसे देना है, क्या करना है, आप अपने डैशबोर्ड में जाइएगा। डैशबोर्ड में जाने के बाद में आप मान लो सूर्या बैच के हो, तो सूर्या बैच में जाना। सूर्या बैच में जाने के बाद ये इलाइट क्लास है ना, इलाइट क्लास में जाना। इलाइट क्लास में जाने के बाद देखोगे सबसे पहले ये सबसे ऊपर में रखा है नाइपर जेई 2024 क्वेश्चन डिस्कशन, इसमें क्लिक करके ज्वाइन कर लेना 7 बजे। ठीक है, ये इसमें क्लिक करके 7 बजे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अभी से जस्ट 13 मिनट बाद स्टार्ट हो जाएगा ये। और जब आप इस क्लास को ज्वाइन करोगे तो वहां पर आपको और एक बढ़िया चीज आपको अनाउंस करेंगे, आपके लिए बताएंगे, रखा हुआ है, तो जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।